वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स अकेडमी। बैंकिंग की ये सीरीज लेकर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। बैंकिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो सिंपलीफिकेशन होता है। न सिर्फ बैंकिंग में बल्कि एसएससी सीजीएल में इसका बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। एसएससी के जितने एग्जाम हैं कहीं ना कहीं आपको सिंपलीफिकेशन के सवाल देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरुआत करेंगे आज के दिन का इसी के साथ। सिंपलीफिकेशन लफ्ज क्या है सिंपलीफिकेशन का, देखिए ध्यान से। मैंने कहा सिंपलीफिकेशन जो है इसका हकीकी मतलब यह होता है टू सिंपलीफाई। सिंपलीफाई का मतलब होता है आसान करना, यानी कि सिंपलीफिकेशन यू कहेंगे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल। अगर आप कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल में तब्दील करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को सिंपल कॉन्सेप्ट में आप तब्दील करेंगे आसान, ताकि सब बच्चों को समझ में आ जाए, इस प्रक्रिया इस तरीके का जो नाम है वो पड़ता है सिंपलीफिकेशन। यहां मैथ में हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दी जाएगी, उस पर हमने रूल्स लगाने हैं और सिंपल एक आसान सा आंसर निकालना है। मान लीजिए 22 प्लस 36 माइनस 18 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमें आंसर निकालना है। ये हमारे पास जो सवाल दिया हुआ है इसका हमें आंसर निकालना है। अब जरा सुनिएगा आप मेरी बात, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इतनी कॉम्प्लेक्स तो नहीं है पर फिर भी सिंगल स्टेप तो नहीं है। अब यहां देखिए आप, यहां बीच में हमारे पास यहां प्लस है, यहां माइनस है, यहां मल्टीप्लाई है, यहां डिवाइड है। इनको हम कहते हैं, इन सभी को मिलकर हम कहते हैं ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इनका अपना अपना एक काम है ऑपरेशन करने का। यानी कि प्लस से होता है ऑपरेशन कॉल्ड एज एडिशन, माइनस करता है ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड डिवीजन, ये सब ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशन देखिए यहां से आप, अगर मैं करूंगा 2 प्लस 4 कितना आएगा? 6 आएगा। 2 इंटू 4 कितना आएगा बोलो? 8 आएगा। हालांकि देखिए दोनों नंबर यहां सेम है, लेकिन बीच में ऑपरेटर के बदलने से हमारा आउटपुट बदल गया है। तो सब काम ऑपरेटर को होता है, क्योंकि ऑपरेशन अलग अलग हो चुकी है। अब सवाल ये उठता है, सर इस सवाल को करेंगे कैसे? इसमें ऑपरेटर्स है, तो कौन सा ऑपरेटर कब अप्लाई करना है वो हमें अपनी मर्जी से नहीं, ध्यान सुनिएगा, कौन सा ऑपरेटर कब अप्लाई करना है ये हमारी अपनी मर्जी नहीं होगी, बल्कि हम मैथ से पूछेंगे बताओ मियां कौन सा कब लगाना है। तो मैथ हमें कहता है सुनो, आपको ये ऑपरेटर्स लगाने के लिए आपके पास एक रूल आएगा जिसका नाम है बॉडमॉस। ये बॉडमॉस एक्चुअल में एक रूल है, रूल ऑफ अप्लाइंग द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को कब कब लगाना है, इसी की स्ट्रेटजी कहिए, आप सीक्वेंस कहिए, कौन सा ऑपरेटर किस नंबर पे आएगा, कब लगाना है कब नहीं लगाना है, ये बॉडमॉस बताएगा हमको। अब आगे चलिए, अरे बॉडमॉस है क्या? बॉडमॉस कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और ठीक है जी, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये हमारा है बॉडमॉस। आप अंदाजा लगाइए यहां पर जो है ये सारे ऑपरेटर्स है, ये ऑपरेटर नंबर 1, ऑपरेटर 2, 3, 4, 5 और 6, ये टोटल हमारे पास 6 ऑपरेटर्स है मैथ में। कौन सा ऑपरेटर कब लगाना है बॉडमॉस बताएगा। कहता है सबसे पहले जिस ऑपरेटर पे आपने काम करना है वो है ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट जो है ये इस तरह की ऑपरेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कहूंगा 2 + 3, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 5। अब देखिए आप, ये एक कैलकुलेशन है, यहां पर आपको दिख रहा है
ये एक ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है। अब कौन सा ब्रैकेट कब लगाना है ये हम बॉडमास से पूछेंगे। बॉडमास क्या था सुनो, ब्रैकेट चार तरह के होते हैं हमारे पास। एक का नाम है लाइन ब्रैकेट, एक का नाम है राउंड ब्रैकेट, एक का नाम है करली ब्रैकेट, एक का नाम हमारे पास है लॉन्ग ब्रैकेट बोलिए या स्क्वायर ब्रैकेट बोलिए। ये हमारे बच्चे लोगों को चार तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, लाइन ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और लॉन्ग या स्क्वायर ब्रैकेट। समझिएगा ध्यान से, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं आपको। ये जो लाइन ब्रैकेट है ना दोस्तों, लाइन ब्रैकेट, इसका मतलब होता है 5+2 होगा, इसके ऊपर यूं एक लाइन सी बनी होगी। इस तरह की अगर आपको कोई ऑपरेशन दिख रही है, इट इज लाइन बार, लाइन ब्रैकेट बोलेंगे इसको। यहां राउंड ब्रैकेट इस तरह का, करली ब्रैकेट इस तरह का और स्क्वायर ब्रैकेट यूं। अब इनमें सबसे पहले जिस पर हमारा मैथ कह रहा है काम करो, मैथ कहता है अगर आपने काम करना ही है, मैंने कहा जी करना है, तो पहले लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, फिर राउंड को, फिर करली को और फिर लॉन्ग ब्रैकेट को। यानी कि इसी तरह से हम ऑपरेशन चलाएंगे। ऑपरेशन का सीक्वेंस ये रहेगा 1 2 3 4। यू गॉट द पॉइंट? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, शाबाश। अब सुनिए ध्यान से, अब आएगा ब्रैकेट, ब्रैकेट का बी तो हो गया, बॉडमास का बी हो गया। अब है दूसरा लफ्ज ऑफ। ये ऑफ का मतलब क्या होता है? इस ऑफ का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ, या हम बोलते हैं इसको पावर ऑफ, या इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन। तीन मतलब दो इसके नाम है। या तो आप कहिए ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ, या कहिए मल्टीप्लिकेशन। मिसाल के तौर पर 2⁻²⁴ सबसे पहले हमें ब्रैकेट के अंदर की चीजों को सॉल्व करना है। उसमें सबसे पहले इस पावर ऑफ को, जहां पर रेज्ड पावर होगा, जहां पर किसी नंबर के ऊपर पावर को रेज किया जाएगा, उसका मतलब होता है ऑफ। पहले मुझे इसको 4 लिखना पड़ेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई करें। ऐसा नहीं करूंगा मैं 2 3 6 करूंगा, बल्कि पहले मुझे इस पावर को सॉल्व करना पड़ेगा। 2 2 4, 4 3 12, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, 3 इसका आंसर आएगा। इट इज द मीनिंग ऑफ ऑफ। अब जरा से सुनिए ध्यान से। अब अगर फॉर एग्जाम्पल ऑफ नहीं लिखा है, लिखा है 20% ऑफ 100, अब यहां पर इस ऑफ का मतलब ये पावर नहीं है, इट इज नॉट द रेज पावर, रादर इट इज, इसका यहां मतलब होता है ये मल्टीप्लीकेशन। मैं करूंगा 20/100 इंटू 100, 100 विल कैंसिल, 20 आएगा आंसर। तो यहां ऑफ का मतलब क्रॉस। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहा हूं मैं, बेसिक से। अब जरा सुनिए ध्यान से, इसमें एक लाजवाब चीज याद रखनी है, वो ये है, अगर लिखा होगा फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 300 इंटू 40, तो याद रखिएगा सबसे पहले, अगर एक सवाल में ये ऑफ भी आया है और ये मल्टीपल भी आया है, मैथ ये कहता है, बॉडमास ये कहता है, सबसे पहले दोस्तों इस ऑफ को सॉल्व करो। हालांकि यहां पर भी इसका मल्टीप्लाई ही मतलब है, मतलब ये यूं होगा ना, इसका मतलब ये, उसका मतलब ये, पर फिर भी हमें इस ऑफ वाले को पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे 30 के साथ। इज द मैटर ऑल। फिर उसके बाद आपको पता है बी भी आया, ओ भी आया, फिर डी का मतलब डिवीजन होता है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, और यहां से आपको पता ही है डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस, फिर वो। सर इस सिंपलीफिकेशन में हमें आप कुछ ऐसी चीजें बताइए जो हमें आज तक किसी ने बताई नहीं है, ना कोई बताना चाहता है, तो वो क्या है? सुनिए ध्यान से, वो क्या बात है। देखो, सबसे पहले इसमें आपको कुछ फॉर्मूलाज की भी जानकारी होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है बोलो? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है जी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये बेसिक है। तीसरा फॉर्मूला आपको बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है बोलो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी।
नोट कीजिएगा, शाबाश। चलिए अब सुनेंगे ध्यान से मेरी बात। अब बात आएगी स्क्वायर रूट्स पे। सबसे पहले अगर बंदे को सिंपलीफिकेशन में स्पीड एनहेंस करनी है, तकरीबन बैंकिंग में इसे 30 से लेकर 40 तक के स्क्वायर जबान याद होने चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। 30 to 40 स्क्वायर आपको जबान याद होने चाहिए। हाँ तो बच्चों, मैं बात कर रहा था कि अगर आपको बैंकिंग का एग्जाम क्रैक करना है या सीजीएल करना है, तो तकरीबन 30 से 40 तक के स्क्वायर बंदे को जुबान याद हो जाएंगे। ठीक है जी, 30 से लेकर 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अब ये स्क्वायर रूट क्या मामला है, स्क्वायर रूट है क्या? सबसे पहले अगर मैं बोलूंगा 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आप जानते हैं हमारे बीच में यहां पर ये इसको बोलते इज इक्वल टू, जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड होती है जब उसे राइट हैंड शिफ्ट करते हैं ऑपरेशन चेंज हो जाती है। अगर मान लीजिए यहां पर प्लस है, जब इस प्लस को इधर शिफ्ट करेंगे यहां बनता है माइनस, अगर यहां माइनस इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर बनता है प्लस। अगर यहां मल्टीप्लाई है इधर शिफ्ट किया तो बनेगा डिवीजन, डिवीजन को शिफ्ट किया तो क्या बनेगा मल्टीप्लाई। सेम इज द केस, अगर यहां स्क्वायर है इधर शिफ्ट किया तो यह बनेगा अंडर रूट। ये मैथ का रूल है, स्क्वायर को जब राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं तो ये अंडर रूट बनता है, स्क्वायर रूट बनता है। सेम इज द केस, अगर मैं क्यूब को शिफ्ट करूंगा इस साइड तो ये बनेगा क्यूब रूट बनता है। ये याद रखना होता है, अगर क्यूब रूट को इस साइड करेंगे तो क्यूब बनेगा। अब सुने ध्यान से, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर का मतलब होता है एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करो एक बार। 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3, इतना बताया। अब स्क्वायर रूट का मतलब है ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसे खुद से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट आ जाएगा। मान लो 16 कहता है, बताओ 16 का स्क्वायर रूट क्या है। स्क्वायर रूट का मतलब है पूरे 1 से लेके 9 तक ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसे खुद से मल्टीप्लाई करके आएगा 16। आपको बताइए 3 को 3 से करेंगे 9 ही आएगा, 4 को क्या करेंगे 16 आएगा, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट 4 आएगा। सर ये तो बिल्कुल बेसिक है। अब हमें आगे बताइए हमें क्या करना पड़ेगा आगे। देखिए जरा याद रखिएगा एक चीज, जब मैं यहां लिखा 2 का स्क्वायर तो कितना आया 4 आया, बोले जी। अब मैं रखूंगा अंडर रूट ऑफ 4, कितना आएगा, कितना आएगा। याद रखिए एक चीज, जब मैं स्क्वायर रूट को शिफ्ट करता हूं तो यह बनता है स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट याद रखिएगा वो दो वैल्यू जनरेट करता है। स्क्वायर रूट हमेशा दो वैल्यू जनरेट करता है, एक +2 एक -2। क्यों? +2 का स्क्वायर भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर भी, ये आप जानते हैं माइनस का माइनस बनता है प्लस। तो याद रखो हमेशा कि स्क्वायर रूट जब रिजल्ट जनरेट करता है ये दो करता है, प्लस माइनस के वैल्यू में, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 हो गया, +1 का स्क्वायर भी 1 ही हो गया। अब जरा यहां तक अगर हमने नोट कर लिया इसको, तो आगे कहानी के सफर को बढ़ाएंगे आगे। देखिए जी, हमारे पास कोई भी नंबर हो, फॉर एग्जाम्पल मैं लूंगा 625, मुझे इसका स्क्वायर रूट करना है सिर्फ 2 सेकंड में। तो मैं क्या करूंगा जान सुनो, जिस नंबर के लास्ट में 25 होता है, कितना होता है बोलो, कितना है, मुझे इसका स्क्वायर रूट कराना है। इस नंबर के लास्ट में 25 है, सिंपली इसको लिखो 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है। अब
इसके दो फैक्टर्स बताओ जो बिल्कुल करीब है, कॉन्सेक्टिव है, वो 2 और 3 है। बोलो ना, 2 3 का कितना आएगा? 1 इंटू 6 भी 6 होता है। समझ में आ रहा है? इसके फैक्टर ये बनेगा ना 1 6 2 और 3। लेकिन मैं 1 और 6 को नहीं लूंगा बिकॉज दे आर नॉट कंसेक्यूटिव, ये साथ साथ में। मैंने लिया 2 और 3। क्या लिया बोलो? अब याद रखिएगा, जिस नंबर के लास्ट में 25 होता है, क्या होता है बोलो? आपने क्या माना? 5 माना। इन दो में छोटा कौन सा है? तो 2 यहां आंसर में डाल दीजिए, कितना आएगा? 25 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। यू गॉट द पॉइंट? किसी भी नंबर में अगर लास्ट में 25 आता है तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका यह है, इन दोनों नंबर्स का आप ले लीजिए, इसका एलसीएम करिए ना, इसके फैक्टर्स निकालिए, मगर वो जो कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स होंगे इनमें फिर छोटा वाला पकड़िए, छोटे वाले को आप आंसर में डाल दीजिए, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी। अब इसको हम ट्राई करते हैं, क्या ये एग्जीक्यूट होता है सब जगह कि नहीं होता है। आपके सामने मैंने चंद क्वेश्चन लिए हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमने ये एक शॉर्टकट, एक जुगाड़ आपको समझाया है, क्या ये इन पर एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। मैंने कहा स्क्वायर रूट सिर्फ 2 सेकेंड्स में। उन नंबर्स के जिनके लास्ट में 25 एग्जिस्ट करता है, उनका स्क्वायर रूट कैसे मालूम हो जाएगा। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा 625 से 25 का स्क्वायर रूट लिखो, अब 5 लिख दो, इसका फैक्टर निकालो 2 और 3 जो नजदीक होंगे, साथ साथ होंगे, उसमें से छोटा वाला पकड़ लो, आंसर आएगा 25। मिसाल के तौर पर अब ये जो ट्रिक है ये देंगे, इन पे चलेगा कि नहीं। देखो 1225 है ना बेटा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5। 5 पंजे 25। अब 12 में क्या आएगा? करीब करीब फैक्टर लेने, एक होता है 1 इंटू 12 इज 12, 6 इंटू 2 इज 12। मुझे लेना वो है जो आगे पीछे हो, 3 इंटू 4 कितना आएगा बोलो? 3 इंटू 4। अब इसमें से बड़े वाले को छोड़ दो, इसको पकड़ो छोटे वाले को, आंसर में डालो तो 35 का स्क्वायर होता है 112 225। सिर्फ 2 सेकंड में। तरीके सीखो हमसे, इंशाल्लाह जिंदगी में आसानी आ जाएगी। तो जिसके लास्ट में आप 25 देखोगे, आप उस 25 का स्क्वायर होता है, आपको पता है 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और फिर जो 12 है, 1 इंटू 12 भी 12 होता है, 6 इंटू 2 भी 12 होता है, 3 इंटू 4 ही 12 होता है, लेकिन 3 इंटू 4 वाला लोग इनकी वो कंसेक्टिव है, वो पास पास है, और उस 3 और 4 में 3 को पकड़े, वो छोटा वाला है, बड़े वाले को छोड़ दीजिए। सेम ऐसा केस वहां करोगे तो इसका आंसर कितना है? अब देखो इसको, ये आप नजरों से बताएंगे। आप 25 का कितना बनेगा बोलो? 5। ये आएगा 4 इंटू 5, 5 को छोड़ दीजिए, 4 को लिख दीजिए, कितना आएगा बोलो? शाबाश, जल्दी से आप मुझे सबके आंसर बता दीजिए। जो बच्चे लाइव पढ़ रहे हैं वो कमेंट्स में इन तीनों के आंसर बता दीजिए। शाबाश, जल्दी जल्दी, शाबाश जल्दी। देखिए बच्चे लोगों, इसका आंसर कितना आएगा? ये देखो 42 है ना, और 25 है, लास्ट में 25 है, तो लिख दीजिए 5। ये आएगा 6 इंटू 7, इसको छोड़ दीजिए, इसको पकड़िए, कितना आएगा? 60। आंसर कितना आएगा? 64। आइए जरा इसको करिए, 25 का लिख दो 5, ये आएगा 72। कैसे बनता है? 8 9 72, तो 9 छोड़ दीजिए, 8 आएगा। अब बोलो ये आएगा 9 इंटू 10, और 25 का कितना आएगा? 5 आएगा, और 9 कितना? 95 आएगा। तो इस तरीके से हमने आपको बताया कि आप किस तरह से, सिर्फ 2 सेकंड भी नहीं लगते इसको देखने में। अब आपको समझ में आया, जिस नंबर के लास्ट में 25 होता है उसका स्क्वायर रूट आप 5 ले लीजिए, और जो ये 42 है इसके फैक्टर 2 करने हैं, मगर पास पास वाले। 42 कैसे बनता है? 6 7 42, तो स्मॉल वाला नंबर आप आंसर में डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप? एग्जाम्पल ले लेंगे, और छोटा वाला नंबर ले लेंगे, 225 ले लेंगे। लास्ट में क्या है? 25 है, 25 का क्या आएगा? 5। ये 2 कैसे बनता है? 2 इंटू 1, छोटा वाला ले लीजिए, बड़ा वाला छोड़ दीजिए, 15 आएगा। 15 इज द आंसर। ये एक जबरदस्त आपको मैंने जुगाड़ सिखाया है, इसको नोट कीजिएगा, अभी आएगा दूसरा।
ये तो था उन नंबर्स का स्क्वायर रूट जिनके लास्ट में आपको 25 दिखेगा। अब सर अगर 25 ना हो और होंगे आपके हम स्टूडेंट और फिर हम फंसे, ऐसा हो नहीं सकता है। हमारा नारा क्या है? सवाल हो सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी इंशाल्लाह यहीं से। देखो वो कैसे होगी? वो मेहनत से होगी, पढ़ाई से होगी। अब हम दिखाएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालना उन सभी नंबर्स का जिनका हमें एग्जाम में पूछा जाता है। स्क्वायर रूट इन 2 to 5 सेकेंड्स। इतना ही टाइम लगना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए एग्जाम में। ये क्लास सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। जो भी बच्चा मैथ में कमजोरी का शिकार है उसे इस वाले क्लास में ये डोज, ये च्यवनप्राश उसे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक है और ये हर एग्जाम में जरूरी है। देखिए जी, मेरे पास एक नंबर है, मान लो 144 है। क्या बोलो? और एग्जाम वाले ने पूछा बताओ स्क्वायर रूट क्या है। मान लो मुझे पता ही नहीं है। जिस बच्चे को 20 तक स्क्वायर रूट याद है वो तुरंत बोल देगा सेकंड में इसका आंसर क्या है। लेकिन जिसको 10 तक ही याद है, जिसकी गाड़ी 10 से आगे चली नहीं कभी, उसका भी तो कोई इलाज होना चाहिए। उसके लिए तरीका ये है, आप एक काम कर लीजिए, ये जो 144 है ना, इसमें 1 को अलग कर दो, 44 को अलग कर दो। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा, एक एक लम्हा समझाता हूं मैं। 144 में आप 1 को अलग कर दीजिए और इसको, समझ में आया? फिर आप यहां पर एक डब्बा बनाइए यूं। ये 1 इस नंबर का मैं स्क्वायर करूं जो 1 के बराबर आएगा या 1 से कम आएगा? 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। ये कौन सा दीवाना है जो ये कह रहा है 4 का स्क्वायर होता है 8? मेरे प्यारे प्यारे दीवाने, 4 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, इसका मतलब है 4 को खुद से मल्टीप्लाई करना। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर एंड 10 का स्क्वायर। यहां तक बंदे को पता होना चाहिए, मतलब ये तो छोटे बच्चे को ही पता होगा, आप तो फिर कोई तो अब्बा है कोई तो अम्मा है। देखो जी, यहां 144 में 1 को अलग कर दिया, 44 को अलग कर दिया। अब मुझे बताओ मैं इनमें से किस नंबर का स्क्वायर लूं ताकि वो मेरा 1 के बराबर आए। मैं इसमें से किस नंबर का स्क्वायर लूं ताकि वो 1 के बराबर है? क्या किसका लेंगे? 1 का ही लेंगे ना। 1 का स्क्वायर कितना आएगा? इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आएगा? यहां पे 0 खत्म, नीचे 44 आ जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है आपको? मैंने 144 में 1 अलग कर दिया, 44। रूल ये कहता है, बताओ कौन सा नंबर आप लोगे जिसको स्क्वायर करने के बाद या तो 1 आना चाहिए या तो इससे कम होना चाहिए। या तो 1 आना चाहिए, यहां तो वो तो 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो मैंने यहां पर ले लिया, जो नंबर ले लिया वो मैंने ले लिया 1। ठीक है जी। अब रूल स्टेप नंबर 2 कहता है, जो आपने 1 ले लिया उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। कितना आएगा बोलो? 2। फिर 2 के सामने डैश रखो, फिर डैश रखो। दोबारा सुनिएगा, पहले मैंने जो नंबर दिया है, 3 नंबर है, एक को अलग कर दिया, 2 को अलग कर दिया, फिर एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने कहा ये 1 मुझे लाना है। 1 कैसे आएगा? 1 का स्क्वायर करके 1 आ जाएगा। इनको माइनस कर दिया तो यहां बचेगा कुछ नहीं, जो बचा 44 नीचे लाया। फिर रूल सेकंड है, जो भी नंबर आप यहां लोगे उसे हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां ऑलवेज 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर 2 लिया तो 4 आएगा, 3 लिया तो 6 आएगा। हमेशा सेकंड स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब आंसर में क्या है? 2। इधर दोनों जगह खाली है, दोनों जगहों में आपने नंबर सेम सेम लेना है। अब मुझे बताओ, मैं अगर 21 को 1 से करूं तो कितना आएगा? अगर 22 को 2 से करूं कितना आएगा बोलो? इसका मतलब है मुझे यहां दोनों जगह पे 2 लगाना पड़ेगा। और समझ में आ रहा है? अब मैंने पहले नंबर कौन सा लिया था और दूसरा नंबर कौन सा लिया, तो ये 1 के साथ 2 लगा दूं तो 12 का बनेगा ये स्क्वायर। ये तरीका है, ये बड़े बड़े नंबर्स में आपको काम आ जाएगा इजीली। ये बड़ा जबरदस्त एक जुगाड़ है और लाजवाब है।
ये आप वहां लगा सकते हो जहां पर आपको याद, मान लो आपको 30 तक याद है, 30 के आगे वाला आपको याद ही नहीं है, तो वहां पर आपको ये काम आ जाए। करना सिर्फ इतना है कि जो मेरा नंबर दिया है इसमें 1 अलग करा, 44 अलग करा, फिर देखना ये 1 कैसे आएगा। इनमें से उस नंबर का स्क्वायर ले लो जिसका स्क्वायर 1 के बराबर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1, तो 44 नीचे आएगा, ये कैंसिल होगा। फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 आएगा, 2 के साथ में 2 खाली स्पेस दे दो, दोनों जगहों पर सेम नंबर लो। अगर मैं 21 इंटू 1 करूंगा 21 आएगा, 22 इंटू 2 44 आएगा। तो मतलब यहां जो मैंने नंबर लिया वो 2 ले लिया, पहले लिया था 1, दोनों से बनेगा 12, 12 का स्क्वायर होता है 144। चलिए आगे दिखाते हैं एक और। मैं लूंगा 196 स्क्वायर रूट, 1 अलग कर देंगे, 90 से अलग कर देंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, बोलो 1 का लेंगे, 1 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 96 नीचे आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 डैश डैश। अब मुझे बताओ एक चीज, 2 यहां पर मैं क्या नंबर लूं कि लास्ट में 6 आएगा, बोलो जी, यहां पर मैं क्या नंबर लूं लास्ट में 6 आएगा। अगर मैं यहां पर 4 लेता हूं, क्या लेना, बोलो, मुझे 6 लाना है बेटा, समझो, अकल से समझो। 1 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, 16, 5 इंटू 5, 6 इंटू 6, 7 इंटू 7, 8 इंटू 8, 9 इंटू 9। अब बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, इधर दोनों जगह पर सेम नंबर लेना है, क्या लेना है, सेम नंबर, इधर भी लेना है इधर भी लेना है, उसके लास्ट में फिर 6 आना चाहिए। अब 6 कहां का आता है, एक तो 4 की वजह से 6 आता है, और बात समझ आ रही है, शॉर्टकट। असल में जिस बंदे का मैथ में बेस बचपन से नहीं बना हो, आज मुझे उसकी बेस बनानी पड़ रही है, इसलिए एक सवाल को 6 बार सिखाना पड़ रहा है, वरना अगर बेस बन चुकी होती है अभी तक हमने सवाल भी 10-15 किए होते। अब सुनिए, यहां और यहां सेम नंबर लेना है, क्या लेना है। अब मुझे बताइए, हमें तो टाइम लगेगा ना, पहले 1 करोगे, फिर 2 करोगे, फिर 3 करोगे, फिर 4 लोगे, ऐसे करते करते एग्जाम में टाइम जाया हो जाएगा, इतना टाइम अपने पास है नहीं। हम क्या करेंगे, शॉर्टकट, लास्ट में क्या लाना है, बोलो, मिलके बोलो, 6 लाना। 6 कब है, या तो इधर लेना पड़ेगा 4 और 4, या तो लेना पड़ेगा 6 और 6, बोलो जी, दो ही अपॉर्चुनिटीज है। अगर मैं यहां 24 को 4 से करता हूं, 4 4 16 कितना आएगा, 90, ओ आ गया। अगर मैं 6 को 6 से करूंगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, 36 कितना आएगा, बोलो। ये नंबर मुझे रिक्वायर्ड है नहीं, मुझे नंबर क्या चाहिए, तो मुझे यहां पे क्या लाना पड़ेगा, तो कितना आएगा। अब पहले नंबर कितना लिया था, 1, अब कितना लिया, तो 14 का ही तो बनता है ये। लाजवाब मैथ, इस मैथ पर आप फख्र करेंगे इंशाल्लाह। अगर साफ साफ नोट्स बनाओगे, कल को अपने बच्चों को पढ़ाओगे, वो भी आप पे फख्र करेंगे, पढ़ा कहां से था। मुझे अब्बा आप पे भरोसा नहीं था, लेकिन शुक्र है, पढ़ा कहां से आपने। ठीक है बच्चे लोगों, ये सवाल हमारा नेक्स्ट है, अंडर रूट ऑफ 2304। ये अभी तक मैंने आपको छुटकू का सिखाया है, छोटे के, अब हम इसका सिखाएंगे जो बड़ा वाला है। क्या करेंगे इसमें, इसमें 4 डिजिट है ना, 3 में 1 अलग करते थे, 2 अलग करते थे, 4 में 2 2 अलग कर लीजिए, सही है, बोलो जी। अब मुझे बताओ, 23 मुझे लाना है, किस नंबर का स्क्वायर करूं जो 23 के करीब होगा या तो कम होगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 ले ही नहीं सकता, 4 ले सकता हूं मैं, तो 4 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा, 23 में माइनस करेंगे 16 तो कितना आएगा, 7 आएगा। इतना सोचना क्या है, 704 आया। अब 4 को मल्टीप्लाई किसे करना है, 8 आएगा, 8 के साथ डायरेक्ट लगाना है। अब मुझे बताओ, यहां कौन सा नंबर मैं लूं ताकि 4 आएगा, कौन सा नंबर लूं 4 आएगा, अभी बड़ा है, यहां तो 2 लेना पड़ेगा, यहां 8 लेना पड़ेगा, बोलो ना जी।
यहां तो 2 इंटू 2 4 होता है ना, यहां 8 इंटू 8 64 होता है। अब अगर मैं 82 इंटू 2 करूं तो कितना आएगा बोलो? 4, 8 दूने 16 आया। तो ये कम हो गया ना, बहुत कम हो गया जी। अब मैं 88 को करूंगा 8 से, कितना आएगा? 8 8 64, 64 प्लस 4 कितना आएगा? किससे आया ये? स्क्वायर रूट किससे मिला ये? लाजवाब मैथ। अरे मजा आ रहा है ना जी। ये आपने कभी पढ़ा ही नहीं था जिंदगी में, आप समझ गए? हम तुम्हारे शहर में आए हैं उस्ताद की तरह। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? अभी तक हमने आपको पढ़ाया सिंपलीफिकेशन क्या है, बॉडमास का रूल क्या है, और आपको समझाया स्क्वायर रूट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तरीके मैंने आपको सिखा दिए। अब जरा एक बात अगर आप सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, देखिए जी, एक होता है स्क्वायर रूट निकालना, ये मैंने आपको समझाया। एक होता है स्क्वायर फाइंड करना। अब मान लीजिए, अभी तो अभी आपको सवाल आया था अंडर रूट ऑफ 2304, आपने बोला कितना आंसर आया? अब अगर आपको बोले कोई 48 को स्क्वायर करके दो, आप करेंगे बचपन का तरीका, 48 इंटू 48 करोगे और इसमें लगेगा आपको टाइम, और हम ये वाला तरीका नहीं करवाते हैं। हम क्या करवाएंगे वो नोट कीजिए। 48 का स्क्वायर करना हो तो कुछ नहीं करेंगे। आप सुनिए जरा, आप 4 को अलग ले लीजिए, 8 को अलग लीजिए, 4 का स्क्वायर कीजिए, 8 का स्क्वायर कीजिए, कितना आएगा? 4 का स्क्वायर बोलो 16, 8 का स्क्वायर कितना आएगा? 64 आया। अब एक काम करो, 4 इंटू 8 इंटू 2 करो, 4 8 कितना आएगा? 32, 32 इंटू 2 कितना आएगा? 64। अब 6 यहां पे लिख दो, 4 यहां पे लिख दो, प्लस कर दो, 4 यहां पे आएगा, ये कितना आएगा? 10, 6 6 12 13 आएगा, 2 3, आंसर आया। हम वो मैथ सिखाएंगे जिस पर आप नाज करेंगे इंशाल्लाह। आपको फख्र होना चाहिए कि आप अपनी जॉब्स एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं। हम यूट्यूब पर भी इस क्वालिटी को फ्री इसलिए रखते हैं ताकि दूर दराज के बच्चे भी इस क्वालिटी से फायदा उठा सके। बस जो देखने वाले लोग हैं, शेयर किया करो ताकि उन लोगों तक हम पहुंच सके जिन्हें हमारी जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन को। हम उनके लिए दिल बिछाए बैठे हैं, इंशाल्लाह पूरी ईमानदारी से हम पढ़ा रहे हैं, यही क्वालिटी आप तक पहुंच रही है। हमने कोई सब्सक्रिप्शन नहीं रखा है, कोई हमने पेमेंट नहीं रखी है ऑनलाइन के लिए, बल्कि हमारी ऐप भी इंशाल्लाह आज जो है वो लाइव हो जाएगी। जो न्यू ऐप हमारी है तो उसमें भी आपको सारा चीज़ें जो है वो कंटेंट मिल जाएगी। अब ज़रा देखिए, आप यहाँ आपने नोट कर दिया, तो मैं ज़रा आपको कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा, समझाऊंगा। ये जिन बच्चों को समझने की ज़रूरत है वो क्या याद करेंगे। मैंने कहा बेटा लिखो आप 54, इसका स्क्वायर करना है ना, तो 5 का स्क्वायर करो, कितना आएगा बोलो? 25 आएगा। 4 कितना आएगा? 16 आएगा। 5 चुके 20 इंटू 2 कितना आएगा? 40। 4 यहाँ लिख दो, 0 यहाँ लिख दो, कितना आएगा? 6 1 9 2, कितना आएगा? अब आप समझ गए दोस्तों कि मैं आपको जो समझाने लगा हूं, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर करना हो तो कैसे करते। मैंने कहा देखो जरा, आप स्क्वायर करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप करोगे 15 का, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 1 इंटू 5 इंटू 2 कितना आएगा? 10 आएगा। लिखो 1 0 लिखो, यहां पे कितना आएगा बोलो? आया? शाबाश, वेरी गुड। कितना समझदार आदमी है ना, एकदम बोला सर 2 लिखना पड़ेगा। समझ गया? आप किसी भी नंबर का मुझे बोलिएगा, किसी भी नंबर का, फॉर एग्जाम्पल आप बोलिए, कोई नंबर बोलिए आप, 96 का स्क्वायर करना है, तो पहले 9 का करेंगे तो कितना आएगा? 81 आएगा। 6 करेंगे तो 36 आएगा। 9 6 54, 54 को दूना करेंगे, 54 को दूना करेंगे तो कितना आएगा? 8, कितना आएगा? 10, 108 आएगा। बोलो जी, यहां पे लिखेंगे 1 0, यहां 8 लिखेंगे। हमेशा आपने काम करना है, ये वाले नंबर को खाली छोड़ना है, एंड वाले को खाली छोड़ना है। तो 6 नीचे आएगा,
11 आएगा, 2 9, 9216 आंसर। कैलकुलेटर से करोगे आंसर बराबर आएगा। और कोई नंबर बोलिए आप। 72, शाबाश। देखो 72 का स्क्वायर करेंगे, शाबाश। आप सुनो, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 2 का स्क्वायर आएगा 4, क्या आएगा? क्योंकि ये सिंगल डिजिट आया ना, इसके बगल में 0 लगाना पड़ेगा। मुझे कौन फिरकी ले रहा है, फंसाने लगा था सर को, है? हाँ, समझ रहे हैं आप? हमने भूल भुलाइयों से गुजर गुजर के हमने मैथ्स पढ़ाया है। ये देखो 7 का स्क्वायर कितना आएगा, अब 2 का स्क्वायर क्या आया, अब 4 लिखोगे फंस जाओगे। आपने वहां 2 डिजिट बनाने, बगल में 0 लगा दो। 7 2 14 14 2 कितना आएगा 28, 2 यहां लिख दो, 8 यहां लिख दो, कितना आएगा 4 8 11, कितना आएगा? वरना अगर आप यूं लिखते 72 का स्क्वायर करते, 7 का स्क्वायर 49, अब 4 लिखते आप, फिर 14 टू क्या 20 आएगा, 2 और 8 यहां लिख दोगे, ये आंसर गलत आ जाएगा। 12, ये आएगा कितना 11, 12 और ये 5, दिस इज द रॉन्ग आंसर। डोंट डू दिस। जब आपको लास्ट में सिर्फ एक डिजिट मिलेगा, उसको 0 लगा दो। ये कहां तक 18 मिलेगा आपको? 1 तक, 2 तक, 3 तक, 4 के बाद 16 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब जिन जिन के लास्ट में आपको 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, उनकी स्क्वायर में आपको 0 जोड़ना पड़ेगा, बाकी जोड़ने की जरूरत। देखो 21 का स्क्वायर कितना आएगा 4 0 1, 2 1 2 2 4 आएगा, यहां पे कितना आएगा 441। अब 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4, लेकिन 0 लगाना पड़ेगा बीच में, तो कितना आएगा 4 0 4, कितना आएगा 8 आएगा, बोलो कितना आएगा 480। यानी कि अगर आपको लास्ट में किसी नंबर के 1 मिल रहा है, तो जब स्क्वायर करोगे तो 0 1 लिख देना। अगर 2 मिल रहा है तो 4 आएगा, लेकिन 0 4 लिख देना। 3 का स्क्वायर 9 आएगा तो 0 9 लिख देना। 4 के बाद तो आपको लिखने की जरूरत। पूरा समझ में आया? एक आवाज में बताओ, समझ में आया सबको? मजा आ रहा है? ओके। लास्ट में अभी तक तकरीबन इस पूरे सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखी है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो जेकेएसएसबी का हो। बैंकिंग के तो लिए ये लाजमी है, इट इज मैंडेटरी फॉर बैंकिंग। और यहां तक आप, मैं समझ गया हूं। लास्ट में एक सवाल है, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल 78 का स्क्वायर करना हो 2 सेकंड में, तो क्या करूंगा? 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा, 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64 आएगा, 56 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा 12, 12 प्लस कितना आएगा 112 आएगा। 56 को दुगना करो, कितना आएगा 112 आएगा। वो ऐसे देख रहा है जैसे मैं पहली बार मैथ कर रहा हूं। 4 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा? इसका आंसर हो गया 2 सेकंड में। कैलकुलेटर बाद में करेगा, हम पहले करेंगे इंशाल्लाह। सलाम है मेरी मम्मा को जिन्होंने सिखाया मैथ। ठीक है जी। तो बहरहाल अगर आप ना बेसिक से, अगर बच्चों को, मतलब छोटे बच्चे, अगर छोटे बच्चों को ये ट्रिक सिखाओगे आप, नोबडी कैन बीट देम। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम स्कूल में ट्रेडिशनल मैथ सिखाते हैं। अगर स्कूल वाले बच्चे को सिखाएंगे ये, हे बेटा अगर आपको स्क्वायर करना है 44 का, टेंशन नहीं बेटा, यूं करो 4 का स्क्वायर अलग से करो 16 आएगा, 4 का स्क्वायर करो 16 आएगा, 16 को दुगना करेंगे 32 आएगा, यहां पे लिख दे बेटा, इसको खाली छोड़ दे 6 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 1 आएगा। बाकी बच्चे 5 मिनट में आंसर निकालेंगे, आपका बच्चा 2 सेकंड में आंसर निकालेगा। और जब छोटे बच्चे को बचपन से ये सिखाओगे, उसका माइंड शार्प से शार्पतर हो जाएगा। कल को वो आप पर, बाप पर, मां पर फख्र करेगा, और आप मुझे फख्र करेंगे कि सर ने सिखाया। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। आज से मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए हमारा शो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत, बाय, टेक केयर।